हेलो वेलकम चारू चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, फिट, फाइन, हेल्दी, वेल्दी एंड पॉजिटिव। सो टुडे वी आर गोइंग टू पिक अ कार्ड रीडिंग पर्सन ऑन योर माइंड। उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है? जो पर्सन आपके दिमाग में है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता है, इस टॉपिक पर आज रीडिंग होगी। तो आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल से फाइल है, दो ब्यूटीफुल सी तस्वीर है जिसमें कि एक टेडी है। ठीक है, फर्स्ट में है ब्राउन कलर का टेडी और एक लव का अपने पास पकड़ा हुआ। ठीक है, एक इमोजी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट देखना है। सेकंड है कप में बैठा हुआ आई लव यू वाला प्यारा सा इमोजी। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से एक फाइल को, एक तस्वीर को पिक करना है। और ये जो पर्सन है इनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता है, जो पर्सन आपके माइंड में है। ठीक है, तो आपको एक तस्वीर को पिक कर लेना है। ठीक है, अपने दिल पर हाथ रखिए, उस पर्सन को जो आपके दिमाग में है उनको याद करिए और एक फाइल को पिक करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑप्शन वन, कि जो पर्सन आपके माइंड में, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो शुरू करेंगे ऑप्शन वन से। हेलो वेलकम पाइल वन। तो जिन्होंने भी ऑप्शन वन पहली पाइल को पिक किया है, तो जो पर्सन आपके माइंड में है, आपके दिमाग में है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चलता रहता है। सो पाइल वन, इस पर्सन की राशि अगर हम कहें तो वो स्ट्रांगली है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषी, धनु राशि। तो ये इस पर्सन की राशि जॉडियक साइन हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इस पर्सन का, ठीक है, या फिर आपका भी हो सकता है कि ये डेट ऑफ बर्थ हो 1 तारीख, 3 तारीख। 3 तारीख स्ट्रांगली है, 1 तारीख भी स्ट्रांग है। ठीक है, 1 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 31 तारीख, 26 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 14 तारीख, 28 तारीख। तो ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, और नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल की अगर हम बात करें, ARDYNDYVINO, ठीक है, और वाई। तो ये एम, तो ये, और कुछ लोगों के लिए एल भी है और के भी है। ठीक है, तो ये नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल आपके पर्सन का हो सकता है। तो अब बात करते हैं ना कि इन अक्षरों से मतलब शुरू हो सकता है। ठीक है गाइस, मेन आपके लिए क्या करना है कि अगर अल्फ़ाबेट मैच हो या ना हो, आपकी सिचुएशन रेजोनेट होनी चाहिए। ठीक है, आपकी सिचुएशन मैच कर रही है तो रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पर्सन है आपके दिमाग में है, ठीक है, मैं बता दूं कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं गाइस। इतना खूबसूरत कार्ड द लवर्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपके बारे में अगर देखूं तो जो भी सोचते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये भी लेकिन मुझे निकल कर आई है, दिख रहा है कि हो सकता है कि आप में से सबका नहीं है, कुछ लोगों का ऐसा है कि इस पर्सन के साथ ब्रेकअप हो गया है, रिलेशनशिप टूट गया है बुरी तरीके से, चूँकि टावर मोमेंट भी आप दोनों के बीच में दिख रहा है। कहीं न कहीं इतना अच्छा लवर्स, इतना अच्छा ट्विन सोल का कनेक्शन होते हुए, इतना अच्छा एक दोस्ती का भी दिख रहा है कि मित्र का कार्ड होते हुए, बहुत अच्छे क्लोज़ फ्रेंड एक दूसरे के रहे हो, एक दूसरे के लिए बहुत प्यार, एक दूसरे के लिए दिख रहा है कि सम्मान भी बहुत रहा। लेकिन उसके बावजूद भी एक मोमेंट यहाँ पर द टावर कार्ड का ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों का
या हो सकता है अधिकतर लोगों का भी ये चीज़ रहा है कि यहाँ पर को किसी थर्ड पर्सन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन का भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के इस रिलेशनशिप में क्या आई है, दरार आई है, ठीक है, रिलेशनशिप टूटा है, इसकी वजह कोई थर्ड पर्सन रहा है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये थर्ड पर्सन एक्स्ट्रा अफेयर ही हो सकता है कि इनका किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर हो या एक्स्ट्रा अफेयर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा अफेयर का कम, लेकिन ये टावर मोमेंट एक्स्ट्रा अफेयर को भी दिखाता है, लेकिन ये किसी पर्सन के साथ एक मजबूत कनेक्शन को भी बता रहा है, कि मतलब यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में ना इंटरकास्ट अलग हो सकती है, क्योंकि ये फैमिली का मैटर है, और फैमिली का मैटर तभी निकलता है कि या तो जब फैमिली इनकी आपको पसंद नहीं करती है, वो आपको अपना नहीं रही है, या फैमिली जो है लव मैरिज के खिलाफ होती है, फैमिली लव मैरिज करने से रोक रही हो, ठीक है, या इंटरकास्ट इशू हो कि आप दोनों का जो है कास्ट अलग है, ठीक है, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए चूँकि रिलीजन का भी कार्ड होता है, हाई प्रिस्टेस और जब हेरोफेंट आती हैं रिलीजियस के कार्ड को भी बताते हैं, तो हो सकता है कि रिलीजन भी आप लोगों का अलग हो। और देखिए यहाँ तो जो लवर्स कार्ड बता रहा है कि प्यार बहुत है, ठीक है, ये जो पर्सन आपके माइंड में रहते हैं ना, ये पर्सन भी आपको भूल नहीं पाते, आप भी इस पर्सन के माइंड में हो, आप भी चलते रहते हो, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स जैसा कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि किसी ने तो बड़ी भयंकर पॉलिटिक्स करी है आप दोनों के रिश्ते में। ये पॉलिटिक्स आपके पर्सन ने नहीं करी है, ये किसी थर्ड पर्सन के द्वारा की गई पॉलिटिक्स है, जिसने आप दोनों के इतने प्यारे कनेक्शन को टावर मोमेंट पे लाकर खड़ा कर दिया, तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश कर दी। हालांकि टावर मोमेंट ये बताता है कि रिलेशनशिप टूटा जरूर है, गिरा जरूर है, आप दोनों इस रिश्ते से झटके आप दोनों को लगे हैं, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने जो बहुत गंदी पॉलिटिक्स की है, और इस पर्सन का जो असली चेहरा है वो आपके पर्सन के सामने जो है अब बहुत जल्दी खुलने वाला है। तो ये जो कोई है ना, ये थर्ड पर्सन जिसने ये कोई भी हो सकती है, ये मेल भी हो सकती है या फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो बता रहा है कि अधिकतर केस में कोई फीमेल दिख रही है, लेकिन मेल के भी होने का चांसेस है, ठीक है, कि यहाँ पर इसने आप दोनों के इस रिश्ते को तोड़ने के लिए पूरी तरीके से क्या करी है, राजनीति करी है, पॉलिटिक्स, और इसने अपने असली चेहरे को छुपा के रखा है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट है ये पर्सन। आप मतलब ना इसकी असलियत को, इसके असली चेहरे को, इसकी असली नीयत को पकड़ नहीं पाओगे। इनके मन में कुछ और रहता है और जवान में कुछ और रहता है। तो इस तरीके की जो मतलब किसी के साथ माइंड गेम भी खेलते हैं ना, मतलब माइंड गेमर टाइप के हैं, माइंड गेम भी खेलते हैं, राजनीति भी करते हैं, तो ऐसे कि आप इनके असली चेहरे को पहचान नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इनके असली चेहरे को पहचान नहीं पाए, और यहाँ पर जो रिश्ता टूटा, यहाँ पर जो टावर में मुंह मिला, ये एक राजनीति यहाँ पर को पॉलिटिक्स हुई है। तो आपके पर्सन से ये जो राज है ना, ये सीक्रेट चीजें छुपी है, ठीक है। और ये हो सकता है कि आपके साथ भी हुई हो सकती है राजनीति, कि मतलब या तो आपके पर्सन के साथ किसी ने किया उनकी फैमिली से, या फिर आपकी फैमिली से किसी ने किया हो, मगर इस रिश्ते को तोड़ने के लिए यहाँ पर किया गया है, आप दोनों को अलग अलग करने की पूरी कोशिश की गई है। देखिए जहाँ प्यार सच्चा होता है ना, जहाँ प्रेमी तो कहते हैं ना, वहाँ आप हमेशा से देखते होंगे दुश्मन भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि एक तो आप दोनों का रिलीजियन इंटरकास्ट बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, बहुत चीज़ें हैं जो फैमिली या आपकी जो है इनकी फैमिली एक दूसरे को बिल्कुल नापसंद करती हो, ये भी एक मैटर मुझे दिख रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर को जो है पॉलिटिक्स राजनीति हुई है, ठीक है, और जिसका चेहरा आपके पर्सन पहचान नहीं पाए थे, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में तो ये दिख रहा है कि ये राज से पर्दा खुलने वाला है, ये सीक्रेट अब उठने वाला है आपके पर्सन के सामने। जिसने भी पॉलिटिक्स की थी आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की, ठीक है, या आपकी तरफ से किसी ने किया है, तो उसका असली चेहरा यहाँ पर को अब मुझे दिख रहा है कि खुल चुका है, कुछ लोगों के पर्सन के सामने खुल चुका है, और कुछ लोगों का दिख रहा है कि खुलने वाला है। और लेकिन मैं बताऊं कि ये जो पर्सन है आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, आपके इस रिश्ते को ये पर्सन प्यार को जीतना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है। भले यहाँ पर टावर मोमेंट आया है, ठीक है, जिस तरह ये पर्सन आपके दिमाग में है, इस पर्सन के भी माइंड में आप चलते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं पास्ट में जो कुछ भी आप दोनों के रिश्ते में ये टावर मोमेंट हुआ है, ठीक है, उन चीज़ों को अभी तक ये पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है, भूले नहीं है कि किस तरह से आप दोनों का रिश्ता बिखरा, किस तरह से ये रिश्ता टूटा।
अभी भी ये पर्सन उस चीज़ से मुझे दिख रहा है कि आपके संभल नहीं पाए हैं। इस पर्सन के अंदर, इसके माइंड में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। प्यार देखिए, क्योंकि ये सब कप्स का कार्ड आया है, प्यार बहुत उमड़ रहा है। ठीक है, ये पर्सन जो है, मुझे ये दिख रहा है आपको बहुत अच्छा एक दोस्त मानते हैं, आपको अपना बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड, सबसे अच्छा मित्र आपको देखते हैं, प्यार तो आपसे बहुत करते हैं और आपको एक बहुत अच्छा दोस्त भी मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हो। वो आपके बारे में बहुत अच्छी थिंकिंग सोचते हैं। वो आपको रिस्पेक्ट भी देना चाहते हैं, आपको लव भी देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट ये होता है ना कि किसी की डिसरिस्पेक्ट भी करना, इंसल्ट करके भी यहाँ पर को रिश्ते को तोड़ना। तो हो सकता है कि आप में से सबके नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ने आपकी इंसल्ट भी यहाँ पर को की होगी। रिश्ता तोड़ते वक्त, रिश्ता ख़त्म करते वक्त हो सकता है कि बहुत कुछ बुरा भला भी आपसे बोल दिया हो। तो उस चीज़ का अगर मैं कहूँ तो इस पर्सन को आज देखने में, अगर मैं देखूं, पछतावा बहुत होता है। उस पास्ट को अभी तक क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, भुला नहीं पा रहे हैं, अपने दिमाग से मिटा नहीं पाए हैं उन चीज़ों को कि जो भी आपके साथ किया है बहुत गलत यहाँ पर को हुआ है। ठीक है, और यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन के सामने ये जो ये जिसने राजनीति की है ना गंदी, उसका चेहरा यहाँ पर राज भी मुझे दिख रहा है कि खुल चुका है। और ये पर्सन ना आपके लिए बिल्कुल रेडी भी है एक्शन लेने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने को पूरी तरीके से तैयार है। इस पर्सन के अंदर बहुत सारा प्यार है आपके लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, मैरिज आपसे करने के बारे में सोचते हैं। उनके दिल दिमाग में तो आपको लेकर ये चलता है कि अगर वो किसी से मैरिज करेंगे तो केवल आपसे ही करेंगे, चाहे उनकी फैमिली ना, कुछ लोगों की मुझे दिख रहा है कि फैमिली ने कहीं ना कहीं उनकी मैरिज आपके पार्टनर की कहीं और करने की भी कोशिश करी है। क्योंकि यहाँ ये भी दिख रहा है कि ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर ना ब्लैक मैजिक या इनको अपने वश में करने की भी कोशिश की गई है। आपके पर्सन को तंत्र मंत्र जादू टोना, द हाई प्रीस्टेस ऐसा कार्ड भी होता है कि इस तरीके से भी अपने बस में करके कहीं ना कहीं इनकी हो सकता है कि ज़बरदस्ती एंगेजमेंट भी करा दी हो, ज़बरदस्ती शादी कराने की भी कोशिश करा दी। लेकिन आपके पर्सन आपको नहीं भूल पा रहे हैं, उनके दिल दिमाग में केवल और केवल आप हो, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि घर वाले कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि मतलब जैसे उनको बस में करना, और आपको भी समझ में नहीं आता होगा, आप भी ये सोचते होंगे अगर ये पर्सन इतना प्यार ही करते मुझसे सच्चा तो क्यों किसी की बात सुन ली। लेकिन यहाँ पर तो पॉलिटिक्स जैसा कार्ड बोल रहा है कि राजनीति बड़ी गंदी हुई है, और आपके पर्सन के सामने ना कुछ लोगों के इनका असली चेहरा खुल भी गया है, क्योंकि यहाँ ट्विन सोल का कनेक्शन है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, और आपने भी जो है अब इनके बारे में सोचना छोड़ा है। तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं उस मेडिटेशन, उन मैनिफेस्टेशन का नतीजा है कि आपके पर्सन जो है उस चीज़ से बाहर निकल पाए हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि इंसान किसी के बस में हो जाता है, तो तब भी ये चीज़ें हो जाती हैं कि जानबूझकर उस पर्सन का खुद के ही अपने ऊपर काबू नहीं होता, वो खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाता और किसी और के बस में पूरी तरीके से आपके पर्सन यहाँ पर को गए हैं गाइस, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत जल्द ये पर्सन, इनकी जो है मुझे दिख रहा है कि अवेकनिंग भी दिख रहा है कि यहाँ पर को हुई है। ठीक है, आपके मैनिफेस्टेशन का, आपकी दुआओं का, आपके प्रेयर का यहाँ पर नतीजा है। आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ शायद मालूम भी है कि आपके पर्सन के साथ ये पॉलिटिक्स यहाँ पर को हुई थी, खेली गई थी ऐसी राजनीति। तो मैं ये बता दूं कि बहुत जल्द आपके पर्सन इन लोगों के खिलाफ लड़ने वाले हैं, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। क्योंकि ये पर्सन, अगर बता दूं, उनकी कहीं मैरिज या कहीं अगर इनकी इंगेजमेंट भी की गई है, तो ये पर्सन उस इंगेजमेंट को भी तोड़कर, उस इंगेजमेंट को भी तोड़कर, ठीक है, और उस थर्ड पर्सन को भी सब कुछ सच कर बताकर आपके पास जो है वापस लौटने वाले हैं। क्योंकि लवर्स की एनर्जी बता रही है कि कोई कितना भी कुछ कर ले, लेकिन होना आप दोनों को ही एक है। लवर्स का कार्ड क्या होता है कि जितना प्यार आपके अंदर, उतना प्यार आप इनके अंदर, जन्मों जन्मों का साथ है। ठीक है, भले ही इसमें कष्ट पीड़ा होगी। देखिए गाइस, जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ पीड़ा भी होती है, वहाँ कष्ट भी होता है। प्यार जब सच्चा होता है ना, उसको पाना बहुत टफ होता है गाइस। फिजिकल अट्रैक्शन वाली बात अलग होती है,
फिजिकली जो होना की बात होती है ना, वहाँ तो लोग एक हो जाते हैं आराम से, और एक के छोड़कर दूसरे के साथ इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्यार नहीं होता, वहाँ सिर्फ अट्रैक्शन होता है। लेकिन जहाँ सच्चा प्यार होता है, जहाँ दो दिल एक जान होती है ना, तो वहाँ कष्ट और पीड़ा भी बहुत होती है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपका ये सच्चा प्यार एक दूसरे के लिए इतना आसान नहीं है आप दोनों को पाना। इसमें बहुत कष्ट भी, पीड़ा भी, यातना भी आपको सहना पड़ेगी, आपको भी रोना पड़ेगा, आपके पर्सन को भी रुलाया गया है। और तब जाकर ही जब एक दूसरे की वैल्यू आप करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के लिए पीड़ा मतलब एक दूसरे को खोने के से आप डरेंगे, जब प्यार इतना उमड़ेगा, तभी तो आप दोनों को यूनिवर्स एक करेगी। तो ये सब कुछ कहते हैं ना, एक यूनिवर्स के द्वारा तय होता है। मतलब जब मिलना होता है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलना होता है। जैसे आप दोनों का एक साथ मिलना, प्यार होना, एक दूसरे के लिए दिल से, ठीक है, जुड़ाव होना, फिर उसमें जो है टावर मोमेंट का आना, और फिर जब कष्ट पीड़ा सहने के बाद कि आप अपने प्यार के लिए कितनी फाइट कर सकते हो, कौन किसके लिए कितना वेट कर सकता है, कितना रुकता है, तो ये सब कुछ जब यूनिवर्स परखती है ना, उसके बाद ही जाकर ये रीयूनियन का टाइम आता है, तब जाकर ही आपको आपका सच्चा प्यार मिलता है। तो गाइज ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि सच्चे प्यार में पीड़ा बहुत होती है। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो, हमारा प्यार आसानी से मिल गया था, तो मैं कहूँगी कि वो प्यार इतना मजबूत भी नहीं होता। देखिए गाइस, अगर बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो किसी से प्यार करते हैं, मैरिज करते हैं, और शादी के बाद उनका फिर किसी और के साथ अफेयर चल जाता है। अगर इतना ही प्यार था तो वो प्यार शादी के बाद क्यों बदल गया? क्यों तुम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए? क्यों तुम किसी थर्ड पर्सन के पास चले गए? अगर तुमने जिससे प्यार किया उसी से शादी की, तो तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए था। इसका मतलब वो एक सच्चा प्यार नहीं है, वो सिर्फ केवल एक अट्रैक्शन था। शादी भी हो गई, एक समझ लीजिए कार्पिक भी हो गया, आप फिर तीसरे की तरफ भी अट्रैक्ट हो गए। नहीं भाई, सच्चा प्यार जो होता है, एक दिल का जुड़ाव, वो एक ही के साथ होता है। भले ही इंसान फिजिकली सबके साथ इन्वॉल्व हो जाता होगा, लेकिन सच्चे प्यार करने वाले किसी के साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व नहीं होते। वो एक से ही प्यार करेंगे, दिल से प्यार करेंगे। आप देखिएगा उनकी दुआओं में, उनकी मैनिफेस्टेशन में भी वही पर्सन होगा, चाहे वो उनका शरीर उनसे दूर हो। वो शरीर की भी कामना नहीं रखते हैं, वो दिल से प्यार करते हैं और गहराई से उस पर्सन को हमेशा प्यार करते। तो ये दिख रहा है कि आपका सच्चा प्यार भी ऐसा है कि भले ही ये पर्सन अभी आपके साथ नहीं है, लेकिन तब भी आप इस पर्सन को हमेशा अपने करीब महसूस करोगे। आप सपना भी देखोगे ना, तो ये पर्सन ही आपके सपने में आएंगे। आप कोई मैनिफेस्ट भी करोगे, आप मूव ऑन करने की भी कोशिश करोगे ना, तब भी इस पर्सन को भूल नहीं पाओगे। तभी तो ये पर्सन आपके माइंड में होते हैं, क्योंकि जहाँ सच्चे दो दिलों का जुड़ाव होता है, प्यार जहाँ जितना सच्चा होता है, कहते हैं ना प्रेम ही परमात्मा है, तो ये प्रेम ही परमात्मा बन जाता है एक दूसरे के लिए। वो उसको हमेशा पूछता है, उसके अलावा किसी और के बारे में आप सोच भी नहीं सकोगे। अगर आपका प्यार सच्चा है ना, आप इस पर्सन के अलावा इसे भूल कर भी सोचोगे भी ना, कि कभी दिमाग में ऐसा आए कि चलो ये तो आ नहीं रहा है, इसकी सगाई कहीं और होगी, मैं चलो आगे बढ़ जाती हूँ। आप चाह कर भी किसी और के साथ बढ़ नहीं पाओगे, तब भी आपके दिल में एक इंतजार रहेगा। यही होता है ट्रू लव। तो यहाँ लवर्स की जोड़ी यही बता रही है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ट्रू लव है। इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर बहुत अच्छी फीलिंग है। ये पर्सन आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं, आपको ही प्रपोजल देंगे, और आपके लिए एक डीपली पैशनेटली लव इनके अंदर है, एक गहराई से प्यार है। ये पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट भी है, रिस्पेक्ट भी आपकी करते हैं, और दिल से आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, अगर इनकी कहीं सगाई इनके घर वालों ने, इनकी फैमिली ने कहीं और करी भी है ना, तो ये आज जो ये पर्सन ने मतलब हिम्मत नहीं कर पाए थे इनके खिलाफ जाने की थी, या फिर इनके माइंड को वॉश किया गया था, इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसी एनर्जीज भी की गई है नेगेटिव, तो उस चीज़ से भी ये पर्सन बाहर निकल रहे हैं। इसका रीज़न है आपका प्यार उन्हें बाहर निकाल रहा है। ठीक है, और ये पर्सन ना पूरी हिम्मत के साथ, पूरी, जब ये पर्सन, क्योंकि द स्ट्रेंथ कार्ड होता है कि जब ये अपनी हिम्मत में आ जाता है ना, तो जब शेर दहाड़ता है तो सब चुप हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि शेर दहाड़ने वाले हैं आपके पर्सन, उस सगाई को भी तोड़कर आपके पास वापस आएंगे। अब देखिए, सबके लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन जिन लोगों का टाइमिंग आ गया है, जिन लोगों का डिवाइन टाइमिंग है, पीरियड है अपने प्यार से मिलने का, उनको यहाँ पर जरूर मिलेगा। आपके पर्सन आपके लिए स्टेप लेने वाले हैं, आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं, और इस प्यार की जीत होगी। जस्टिस भी बोलता है, एस ऑफ सोर्ड, न्यू बिगिनिंग तो है, साथ में जीत भी है। ये जीत का आगाज है, मतलब कि आपके सच्चे प्यार को जीत मिलेगी, और ये आपसे बात करेंगे, रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी देंगे, बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं। और ये पर्सन आपको एक बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, और आपको अपना ट्रू लव, सच्चा प्यार मानते हैं। और यहाँ दिख रहा है एस ऑफ कप्स, इस रिलेशनशिप को फिर से नए तरीके से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपको प्यार का प्रपोजल ऑफर ये पर्सन देंगे। ठीक है, और रही बात, मैरिज भी ये पर्सन आपके साथ ही करेंगे। तो जो पर्सन आपके माइंड में है ना,
उनके दिल दिमाग में आपको लेकर बहुत अच्छी सोच है, ठीक है। उनके दिल दिमाग में आपके लिए बहुत प्यार चलता है, बहुत प्यार, प्यार कभी कम नहीं होता सच्चा, क्योंकि ये ट्रू लव है। और इसलिए यहाँ पर आपके पर्सन के, जैसे आपके दिमाग से ये पर्सन का प्यार ख़त्म नहीं होता, आप इन्हें नहीं भूल पाते, ये पर्सन भी आपकी हर एक छोटी छोटी यादों को याद रखते, भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। उस पास्ट को अभी भी क्लीन कर नहीं पाए हैं, मतलब आपको भुला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। और ये है आपके लिए, रिस्पेक्ट भी है, प्यार भी है, और आप उनके सबसे अच्छे दोस्त भी हैं जो उनको समझते हैं। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा चलता है, वो आपको रिस्पेक्ट और लव देना चाहते हैं, ठीक है। और हाँ, ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा ना कि ये तो कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि ये एक फीलिंग जो है ना, इसको सीक्रेट भी रखते हैं, ये इस फीलिंग को सीक्रेट रखते हैं, ठीक है। ये इस फीलिंग को बताएंगे नहीं कि आपसे प्यार करेंगे कितना, मतलब जताएंगे नहीं, उस चीज़ को छुपा के रखेंगे अपने दिल के अंदर, जो कि बहुत सीक्रेटिव भी है ये पर्सन, ठीक है। और मैं बता दूं, ये जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हो, जो पर्सन, ये इंटेलिजेंट भी बहुत है, बहुत सीक्रेटिव पर्सन है, मतलब उन चीज़ों को एकदम खुलकर क्लियर कहते नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आपको इनसे क्लैरिटी मिलेगी। तो ये थी पाइल नंबर 1, ऑप्शन 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो ऑप्शन नंबर 2, तो जिन्होंने पाइल 2 को पिक किया था, इस प्यारे से कप में बैठे हुए टेडी को, बहुत ही क्यूट सा। तो जो पर्सन आपके माइंड में है, आपके दिमाग में है, द पर्सन ऑन योर माइंड, तो उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चलता रहता है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो ऑप्शन 2, इस पर्सन की राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फिर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, मतलब मैं कहूँगी सेजिटेरियस भी कम है, एरीज थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और लियो थोड़ा ज़्यादा है, सिंह राशि। इसके बाद है लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सभी साइन और एलिमेंट्स आए हैं। अब इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल की बात करते हैं। पी, बी, यू, वी, एम, ए, सी, एच, डी, जे, जी, ई, एफ, एन, एल, ओ, पी, क्यू, एस, आर, टी, जेड। तो ये आपके इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर इन अक्षर से शुरू हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ में कहूँगी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी, ठीक है। तो किसी भी महीने की जो है डेट ऑफ बर्थ होगी, 3 तारीख, ठीक है, 4 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख, 30 तारीख। तो ये, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है 22 तारीख। तो ये आप लोगों की या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो अब बात करते हैं ना कि जो पर्सन आपके माइंड में, उनके माइंड में क्या चलता रहता है। ऑप्शन नंबर 2, ये तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये मुझे काफ़ी कंफ्यूज और भ्रमित दिखते हैं। और इसकी वजह क्या बताऊं, कि आपके पर्सन के बीच में ये मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन आपके माइंड में है ना, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी ना और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी फ्लर्टी नेचर के हों, या आपके अलावा और भी किसी से, औरों से भी बातचीत बहुत करते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि उनके साथ इनका कोई गलत ही रिलेशनशिप होगा, लेकिन हो सकता है कि इनको फ्लर्ट करना बहुत पसंद है, या औरों से भी बातचीत करना बहुत पसंद है। इनके दोस्त भी बहुत हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल भी खूब हो सकता है, मतलब दोस्त नहीं भी कहूँगी तो मतलब है, मगर इनकी लाइफ में ऑप्शन बहुत है, ठीक है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत सारे लोग प्रपोज करते रहते हैं, बहुत सारे लोग इनसे दोस्ती करते रहते हैं। तो ये पर्सन ना आपको कभी
मुझे ये दिख रहा है कि इतनी वैल्यू इन्होंने कभी दी ही नहीं है जितनी कि देनी चाहिए। आपके प्रति जितना डेडिकेटेड इस पर्सन को होना चाहिए था, ये पहले कभी उतना ही हुए ही नहीं है, ठीक है। और आपके साथ हर वक्त इनका दिख रहा है कि लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, बहस, छोटी छोटी बातों को लेकर ये आपसे लड़ते रहेंगे, गुस्सा आपको दिखाएंगे ज़्यादा, अपनी बात को हमेशा आपके ऊपर थोप देंगे, क्योंकि ये सब एनर्जी निकल कर आ रही है। ये पर्सन ऐसे है ना। और आपकी अगर बात कहूँ, आपका नेचर इतना सॉफ्ट, आप तो एक सादगी से भरे हुए, आपका नेचर बहुत सॉफ्ट है, आप बहुत ही सॉफ्ट दिल के हो, काइंड हार्टेड भी हो, आपने इस व्यक्ति को हमेशा प्यार दिया है, हमेशा रिस्पेक्ट भी इसको बहुत दी। लेकिन ये व्यक्ति, इसने हमेशा, मुझे दिख रहा है कि आपके इस रिस्पेक्ट का, आपके इस प्यार का, आपके इस सादगी का हमेशा फायदा उठाया है। मैं ये बात बिल्कुल क्लियरली बोलूंगी। ऑप्शन नंबर 2, भले ही आपको बुरा लगे, सच सुनने में कड़वा लगता है, और ये पर्सन आपसे हमेशा लड़ते रहे हैं। इन्होंने हमेशा आपको कहीं ना कहीं आपके दिल को तोड़ा ही है, आपके दिल को दुखाया ही है। ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना कभी भी आपको वो रिस्पेक्ट, केयर जो आप डिजर्व करते हो, पाइल नंबर 2, आप बहुत रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो। आप तो, अगर मैं कह दूं ना, ऐसे पर्सन हो जो, मतलब ना, ऐसे वैसे कोई आपको प्रपोज कर दे तो आप किसी को मुंह भी नहीं लगाते हो, आपको हर तरह के इंसान पसंद भी नहीं आते हैं, ठीक है। और आपने तो इस पर्सन के प्रति पूरे कमिटेड भी रहे हो, अट्रैक्टेड भी बहुत रहे हो, इसी पर्सन को आपने बिल्कुल सादगी से चाहा है, दिल में बस इस पर्सन के अलावा किसी और को नहीं बैठाया। आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपको तो कोई भी पसंद करे, आपको कोई ना ही नहीं बोल सकता। आपके अंदर इतनी खूबियां हैं, आपका स्टेटस, आपका प्रोफाइल, आप दिख रहा है कहीं ना कहीं बहुत टैलेंटेड भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन भी हो, ठीक है। आपको कोई ना ना बोले, आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप अपने इस प्यार के कारण बहुत ज्यादा झुके भी हो। ये भी दिख रहे हो कि आप बहुत झुके हो, और इस पर्सन ने आपके झुकने का, आपको आप इनसे प्यार करते हो, आपके झुकने का आपने इनको मनाया ही है हर वक्त। मुझे दिख रहा है कि आप ही ने मनाते हो। ये पर्सन हमेशा रूठते रहते हैं, रूडली बिहेव करते हैं, तो इस पर्सन ने हमेशा इस चीज का फायदा ही उठाया है, आपकी अच्छाई का। मैं बिल्कुल कहूंगी आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपसे लड़ाई झगड़ा करना, बात बात में आपको धमकी देना, रिश्ते तोड़ देने की, ये भी मुझे दिख रहा है कि बार बार में धमकी भी देता है, जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम चले जाओगी तो क्या है, मेरे पास तो और भी है बहुत सारे, ऐसा भी आपसे बोलते होंगे, ठीक है। और कभी कभी तो आपसे ये भी कह देते होंगे कि हाँ, बस मैंने तुम्हारे साथ टाइम पास किया है, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है तुम्हारे लिए, मैं तुमसे क्यों बात करूँ, हाँ, तुम्हें रहना है रहो, नहीं तो जाओ। ये ऐसा भी आपसे कह देते होंगे। हो सकता है कि कई कई दिनों तक, महीने भर तक आपसे बातचीत नहीं करते हैं, आप ही इनको फ़ोन करते हो, आप ही इनको बात करते हो, क्योंकि आप इनको बहुत पसंद करते हो। आपने तो दिल से, अपने दिमाग से इस पर्सन को अपना मान रखा है, ठीक है। आप जो हो बस इन्हीं की जो है पति है, इन्हीं की पत्नी बनना चाहते हो। ये मुझे दिख रहा है कि आप तो जो बस है इसी पर्सन के लिए, अगर उम्र भर भी इंतज़ार करना पड़े, वेट करना पड़े, तो भी आप करोगे। ये आपकी मुझे एनर्जी दिख रही है। भले ये पर्सन आपको कोई वैल्यू नहीं देते हैं, हमेशा कठोर, हमेशा एक कठोर हृदय इनका रहा है आपके प्रति, ठीक है। हमेशा इरिटेट रहना, बात बात में झगड़ा करना, इन्हीं की तरफ से मुझे दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े करे हैं, इन्होंने ही सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े करे। आपने हमेशा रिश्ते को सुलझा कर, बहुत ही मैनेज कर कर, आप, मुझे दिख रहा है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, काफ़ी समझदार हो, बहुत मैनेज करके आप इनके साथ रिश्ते में चले हो। जब भी आपने गौर किया होगा इस पर्सन के साथ रिश्ते में जुड़े हो, ये पर्सन कुछ ना कुछ या तो आपको सुनाते रहते होंगे, या हमेशा अपनी बात को ही ऊपर रख देते होंगे। आप सही हो इसे पता है, फिर भी ये अपनी बात को ही ऊपर रखेंगे, मतलब कि आपकी अच्छाई का, आपके प्यार का, कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, तो इस बात का ये हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। ये बिल्कुल मैं क्लियरली कहूँगी, ठीक है। तो आज अगर मैं कहूँ, ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पसंद ने तो आपसे रिश्ता तोड़ भी लिया है, ख़त्म ख़त्म तो नहीं किया है, मगर रिश्ता तोड़ भी लिया है, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि इन्होंने और ऑप्शन की तरफ भी गए हैं, बहुत सारे लोगों से भी ये बातचीत करते हैं और ऑप्शन की तरफ भी ये गए हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़, भ्रमित ये रहे हैं, ठीक है। रिश्ते में आपकी वैल्यू इस पर्सन ने नहीं की है, बहुत ज़्यादा रूडली एटीट्यूड आपको बहुत दिखाना, हमेशा हर वक्त आपको ही झुकाना, और आप झुक जाते हो अपने प्यार के कारण, क्योंकि आपके अंदर ऐसा है कि आप किसी के लिए भी मन में बुराई नहीं रखते, आप किसी के लिए भी मन में पाप नहीं रखते, हमेशा इनको माफ़ करके फिर चलो कोई बात नहीं, आप ही झुक जाते हो, ठीक है। और कई बार ये क्या करते हैं ना, अपनी गलती इनकी अपनी होती है और आपको गलत ठहराते हैं, और आप मान भी लेते हो, आपके अंदर ऐसी चीज़ भी है। तो आज इस पर्सन को
मैं बता रही हूँ ये आपको लेकर बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, उनके माइंड में अभी भी बहुत कन्फ्यूज़न है आपको लेकर, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर चेंज भी बहुत आया है। अभी मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि पर्सन आप में से कुछ लोगों के साथ बातचीत करते भी होंगे, ठीक है, उतनी वैल्यू आपको नहीं देते हैं, अभी भी औरों से भी बात करते हैं, और कुछ लोगों में तो दिख रहा है कि बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है, नो कांटेक्ट में हो आप, सेपरेशन में हो। लेकिन ये मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास इनको थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जो आपसे प्यार मिला है, जो आपसे रिस्पेक्ट मिली है, आपसे केयर मिली है, ठीक है, आपका जैसा दिल, आपका जैसा कोई बड़ा दिल वाला इस पर्सन को आज तक कहीं दिखा ही नहीं। इनको ऑप्शन तो बहुत मिले इनकी ज़िंदगी में, ये रहा है कि इनको आपका जैसा, ठीक है, आपका जैसा पर्सन आज तक कहीं नहीं मिला है। ये अब जाकर इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है कि आपने भी बात करना छोड़ दिया है, आप भी अपने करियर पे ध्यान दे रहे होंगे, और चीज़ों में बिजी अपने आप को आप कर रहे हैं, ठीक है, और आपने भी इन सब कुछ कहना छोड़ भी दिया है, ठीक है। लेकिन अब जाके इस पर्सन को ना ये दिख रहा है कि जो उसका घमंड था, इस पर्सन के अंदर मैं बता दूं घमंड भी बहुत है, बहुत घमंड, अहंकार भी इसके अंदर बहुत भरा है, कहीं ना कहीं इसको अपने ऊपर बहुत घमंड भी है। हो सकता है कि इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, इन्हें अपनी पर्सनैलिटी को लेकर भी बहुत ज़्यादा घमंड मुझे दिख रहा है कि वो है, ये हम हर वक्त आपको घमंड दिखाते हैं, ठीक है, और आपसे कह भी देते होंगे कि तुम ही मेरे पीछे पड़ी हो, पीछे पड़े हो, मुझे तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, ऐसा भी बोल दिया होगा। तो आज मैं बता दूं कि इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू बहुत इनको हो रहा है, ठीक है। और ये ट्रस्ट इशू क्यों हो रहा है पता है, इसकी वजह है कि आपके जैसा व्यक्ति इनको आज तक मिला ही नहीं है। एम्प्रेस आपकी एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है। आपके जैसा लव करने वाला वाली, आपके जैसा केयर करने वाला करने वाली, आपके जैसा इंडिपेंडेंट, आपके जैसे कमिटेड रिलेशनशिप में हर चीज़ बर्दाश्त करने वाला वाली, इन्हें कोई मिला ही नहीं आज तक। आपकी सादगी को बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी इंटेलिजेंस ने, आपकी समझदारी, इनको दिखता है कि आप कितने होनहार हो, कितने समझदार हो, और अपने पैरों पे आज खड़े भी हो। आप मुझे दिख रहा है कि आप अपने करियर में बहुत आगे भी बढ़ गए हो, काफ़ी समझदार भी हो, आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की आपके पास कोई कमी नहीं है, पैसों रुपयों की कोई कमी नहीं, पैसा है, घर है, गाड़ी है, मान सम्मान भी आपके पास खूब है, कमाया है, दूसरों की भी आप बहुत हेल्प करते हो, हेल्पिंग आपका नेचर भी है, दिल आपका बहुत दयालु है। लेकिन अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो बस आप इसी पर्सन का प्यार चाहते हो, आप बस चाहते हो कि ये पर्सन मेरी रिस्पेक्ट करे, ये मुझे प्यार दे, ठीक है, बस इतना ही आपने इस पर्सन से मांगा, आपने कभी इस पर्सन से कोई डिमांड भी नहीं रखी, ठीक है। और तो आज मैं बता दूं कि इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर बहुत कुछ अच्छा चलता है। आज इस पर्सन के दिल में आपके लिए सबसे पहली चीज़ बताऊं तो क्या है, रिस्पेक्ट। आज ये बता दूं कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, ठीक है, आपको जैसा पर्सन उनको आज तक नहीं मिला। आपके बारे में एक बहुत अच्छी बात ये सोचते हैं कि आप जो हो बहुत बड़े दिल के हो, आपके जैसा दिल वाला कोई हो ही नहीं सकता, जिन्होंने इनकी हर छोटी बुरी बड़ी सब तरह की हर गलत आदतों को, इनकी हर बुराइयों को माफ़ करके एक तरफ रख के फिर भी हमेशा इनसे बहुत प्यार किया है और दिल से प्यार किया है। आपने हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करी, हमेशा आप अपनी एक सादगी में रहते हो, आपकी सादगी बहुत पसंद है, आपके लुक्स बहुत पसंद है, आपकी तरफ ये दिख रहा है कि पर्सन बहुत अट्रैक्टिव भी है, आप इस पर्सन को बहुत भाते हो, बहुत ही इनको अच्छे लगते हो, आपके नैन नक्श बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, स्मार्ट लगते हो, इंटेलिजेंट इनको आप बहुत लगते हो, गुड लुकिंग बहुत लगते हो। और आपका जैसा व्यक्ति इन्होंने आज तक कभी ज़िंदगी में, यहाँ इनके पास ऑप्शन बहुत हैं, बहुत इनकी ज़िंदगी में आए हैं गए हैं, आपके बाद भी आते जाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें भी इस पर्सन की अब कोई रुचि नहीं है, ठीक है। उनको तलाश रही है तो बस आपके जैसे पर्सन की आज ये तलाश करते हैं, लेकिन उनको वो पर्सन मिलते ही नहीं है। और आपको लेकर इनके माइंड में ना बहुत अच्छी थिंकिंग है। ये पर्सन आपको वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो केयर वापस लौटाना चाहते हैं जो आपने इनको दी है। आज इस पर्सन के दिल में सबसे अच्छी बात कहूँ, जो कल तक आपकी कोई वैल्यू नहीं करते थे, कल तक आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आज इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट। और आज ये आपको बहुत ज़्यादा समझ भी रहे हैं, आज इनको हर चीज़ समझ आ रही है, अपनी गलती भी समझ में आ रही है, ठीक है। तो आज ये पर्सन ना आपसे बातचीत तो नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट तो नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके लिए इनके दिल दिमाग में बहुत रिस्पेक्ट है, इनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है,
दिल में एक सच्चा प्यार आज इनके दिल में आपके लिए होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही परेशानियों में उलझे, अपने विचारों में कुछ उलझे, इरिटेट ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। गुस्सा भी इनको बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा भी अभी तक कम नहीं हुआ है, लेकिन इनको ये भी दिख रहा है कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो इनके गुस्से को भी कंट्रोल करते हो। एक बार अगर आपको देख लेना तो इनका गुस्सा भी शांत हो जाता है। आज की डेट पे इस पर्सन के दिल में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ही वैल्यू आपकी करते हैं। भले आपसे कुछ कहते नहीं है, भले आपको दिखाते हैं मुंह फेर के। किंग ऑफ वेंट्स ये क्या दिखा रहा है कि आपकी तरफ मुंह फेर के बैठे हैं, लेकिन प्यार आपके लिए है। ठीक है, ये बात भी मैं आपसे कह दूं कि इस पर्सन के दिल में ये चीज भी यहाँ पर कुछ साफ साफ दिख रही है कि प्यार आपके लिए है। किंग ऑफ वेंट्स क्या करता है ना, ये दिखाता कुछ और है और इसके दिल में होता कुछ और है। आपको दिखाएंगे भले कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आपकी इनकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, आपसे कोई प्यार यार नहीं करते, लेकिन ये पर्सन आपसे पैशनेटली और डीपली लव करते हैं। आज ये आपके लिए लॉयल भी हो चुके हैं। आज जो ये ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में है ना, इनसे भी इनका कोई अटैचमेंट नहीं है। इमोशनली जो अटैचमेंट है वो आपके प्रति है। ये आपको दिखा भले ऐसा रहे कि आपसे इनको कोई मतलब नहीं, आपकी तरफ मुंह फेरा है, लेकिन प्यार आपके लिए है, डीपली है लव, पैशनेटली लव है। गहराई से भी प्यार करते हैं, जुनूनी रूप से भी करते हैं, लेकिन आपको दिखाते नहीं है, आपसे मुंह फेर के बैठे हैं। लॉयल भी आपके लिए है, रोमांटिक भी है आपके लिए। ठीक है, और ये दिख रहा है कि आज अपनी गलती का भी एहसास ही करते हैं। आपके प्यार को बहुत ढूंढने इन ऑप्शनों में, कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में ये भी है कि आपके बाद बहुत सारे लोगों ने इन्हें प्रपोज किया, बहुत सारे लोग इनके दोस्त बने आए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो कमी है वो इस पर्सन की ज़िंदगी में खलती रही। आपको ढूंढते रहे, आप जैसा व्यक्ति कभी इन्हें मिला ही नहीं। तो आज जो आपकी वैल्यू ये करते हैं ना, उनके दिल दिमाग में आपके लिए बहुत ही इज्जत है, बहुत ही आपके लिए सम्मान है। ठीक है, तो आज तो ये आपका बहुत सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, आपका जैसा अट्रैक्टिव पर्सन उन्हें कोई नहीं मिला। आपके हो सकता है आइज़ इन्हें बहुत पसंद हो, आपके लिप्स बहुत पसंद है, आपकी बॉडी बहुत पसंद है, तो आपका जैसा लविंग, केयरिंग, रिस्पेक्टेड और बहुत सादगी भरा गिविंग पर्सन इन्हें कहीं मिला ही नहीं। आप ही हो मतलब जो इस पर्सन को कंट्रोल कर सकते हो, इनके गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। आपने जिस तरह इस पर्सन को बर्दाश्त किया है, इनकी हर गलती को माफ़ किया है, ऐसा कोई व्यक्ति इनको आज तक अपनी लाइफ में आपका जैसा कोई पर्सन मिला ही नहीं है। तो आज इनके दिल दिमाग में देखिए आपके लिए कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर कोई है, रिस्पेक्ट बहुत है, आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड हैप्पी महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्हें कोई संभाल सकता है तो वो केवल आप हो। इनकी जो मतलब अगर इनके लिए कोई पर्सन बना है, डेफिनेटली आप बने हो। तो आज ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल चेंज हो गए हैं, बिल्कुल दिख रहा है कि बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा चेंज होकर आ गए। चेंज का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन दिख रहा है कि चेंज हो गए हैं। इनमें कितनी भी 50 बुराइयां थी, लेकिन आज आपकी उस सादगी ने, आपके प्यार ने इस पर्सन को बिल्कुल पूरी तरीके से क्या कर दिया है, बदल कर रख दिया है। पता है गाइस, तो आज ये पर्सन क्या हो गए हैं, पूरी तरीके से आपके लिए चेंज हो गए हैं। चेंज बड़ी अचानक से एक अचंभव बात होती है ना कि कोई पर्सन आपकी तरफ इतना ज़्यादा चेंज हो जाए, और इनको आपसे मिलने की भी ना बहुत ज़्यादा इच्छा है, बहुत ज़्यादा इच्छुक है आपसे मिलने के लिए। और ये आपसे बहुत बातचीत भी करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इतना बातचीत करें कि बिल्कुल स्टॉप ही ना करें, रुके ही ना, बस अब ये आपसे बहुत बातचीत भी करना चाहते हैं। आप पर इनको बहुत ही ट्रस्ट भी है, बहुत विश्वास है, लेकिन कंफ्यूज्ड है कि कैसे आपकी तरफ आया जाए, चाहते हैं आपसे मिलना। ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में ये भी दिख रहा है कि पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलने के भी बहुत इच्छुक हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, बातचीत करे बगैर रुकना नहीं चाहते, आपके लिए पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इनको आपसे बात भी करनी है बहुत ज़्यादा, और ये भी दिख रहा है कि ये इस रिलेशनशिप में कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, तो बहुत जल्दी कोई एक डिसीज़न ये दिख रहा है कि पर्सन आपके लिए लेंगे। ठीक है, और आपको वो मान सम्मान रिस्पेक्ट जो है लौटाएंगे, वो जो रिश्ते में एक इक्वलिटी इनको देनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं दी, वो आपको देंगे। जो सम्मान आपको नहीं दिया वो सम्मान आपको देना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए पर्सन दिख रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव है, और बहुत ही रिस्पेक्ट ये दिख रहा है कि रिस्पेक्ट आपकी बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इनके दिल में आपके लिए। आज ये आपको बहुत समझ रहे हैं। ठीक है, आज इनको आपका रिलेशनशिप समझ में आ रहा है, और इन पर्सन ने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहा है
पर्सन, बहुत चेंज इस पर्सन में मुझे दिख रहा है कि आपके कारण आया है। आप पर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट जो है यहाँ पर को बना हुआ है। और ये भी बता दूं कि ये पर्सन आपको दिखाते मुंह फेर के, लेकिन इनकी नज़र जो है आप पर रहती है। हाँ, आपके ऊपर इस पर्सन की नज़र है, आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं बढ़ गए हो आगे। इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा इनसिक्योर ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र भी ये पर्सन रखे हैं, चुपके चुपके आप पर नज़र रखते हैं ये पर्सन, ये भी चीज़ दिख रही है, ठीक है। ट्रस्ट बहुत है आप पर, विश्वास बहुत करते हैं, आपका जैसा ट्रस्टेबल पर्सन इन्हें कहीं नहीं लगता। अगर दुनिया में कहीं भी चले जाएं, ठीक है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, अपनों के भी ऊपर नहीं, लेकिन आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप पर इनको ट्रस्ट है, ठीक है। अपनी गलती का अगर कहूँ तो एहसास इस पर्सन को है, ठीक है। आपके लिए पर्सन लॉयल, एक वफादार, एक अच्छा पर्सन बनकर जो है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी बताता है कि फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, इनको आपके ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है। आज जो इनका घमंड है ना, अहंकार, वो टूट चुका है। ये भले आपको दिखा नहीं रहे, लेकिन इनका घमंड टूट गया है, इनका अहंकार पूरा ख़त्म कर दिया है आपने, ठीक है। तो उनके दिल दिमाग में आपके लिए रिस्पेक्ट, सम्मान, इज्जत है, प्यार भी बहुत है। और उस प्यार को लेकिन बताते नहीं है, छुपा के रख रहे हैं, आप पर नज़र रखते हैं, आपको छुप छुप कर देखते भी हैं। और आपको बहुत अच्छे से आज ये पर्सन समझ भी चुके हैं, समझ भी रहे हैं। और अपने आप को उन्होंने आपके लिए बदल दिया है। और ये चाहते हैं आपके पास आना, बातचीत करना, लेकिन बदल करके, लॉयल बनकर, एक अच्छा इंसान बनकर ये आपके पास क्या है, आना चाहते हैं, जो कि चेंज का कार्ड है। क्योंकि आपने इस पर्सन को क्या कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आज की डेट में, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा रीडिंग, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि चेंज होकर ही ये पर्सन वापस आएंगे, आपको इक्वलिटी भी देंगे, और यहाँ पर जस्टिस होगा, न्याय होगा, ठीक है। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिस्पेक्ट, सम्मान देने की तो बात है, लेन देन का तो कार्ड है। जो प्यार आपने दिया है, जो सम्मान हम कहते हैं ना, जो हम दूसरों को देते हैं, हमें मिलता ज़रूर है वापस, भले ही वक्त लग जाता है। तो जो प्यार सम्मान आपने इनको दिया, ये वापस आपको लौटाने वाले हैं, लेकिन चेंज होकर, बदल कर कर ही आपकी ज़िंदगी में क्या दिख रहा है कि आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। यदि आपको पसंद आई है, आपसे रिजोनेट हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी सिचुएशन ऐसी है, मैच हुई है। गाइस, भले ही कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बदल भी जाते हैं, लेकिन वो आपको दिखाते नहीं हैं, फिर वो बताते नहीं हैं, क्योंकि अपनी गलती, शर्मिंदगी, एहसास के कारण कभी कभी आदमी को जब बदल जाता है ना, अच्छा भी इंसान बनता है, तो उनको शर्मिंदगी बहुत होती है अपने किए पे। और इसी वजह से ना वो डर के मारे भी फिर बोल नहीं पाते हैं, अंदर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहे या नहीं कहे, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा हर कोई इंसान है, ठीक है। अब कुछ इंसान तो बिल्कुल ही ऐसे होते हैं कि वो कभी नहीं बदलते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बदल जाते हैं। जैसे आपकी एनर्जी में आया कि पर्सन में चेंज आया है, उनके दिल दिमाग में आपके लिए बहुत अच्छी थिंकिंग है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपसे रिजोनेट हुई है सिचुएशन, तो लाइक एंड शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में ग्रो करते रहिए, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप किसी के लिए वेट करते रहिए, वेट करते रहिए, क्योंकि जिसने आना है वो आएगा, चेंज होकर भी आएगा, ठीक है। प्यार सच्चा है तो वो मिलता ज़रूर है, ठीक है, भले देर से मिलता है। रिलेशनशिप में पीड़ाएँ, इस चीज़ें भी मिलती हैं, और नहीं तो अगर वो नहीं भी आता है तो मैं कहती हूँ आपको उससे भी बेहतर मिलेगा, जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। तो डोंट वरी, अपने ऊपर विश्वास रखें, खुद पर ट्रस्ट करें, आगे बढ़ते रहिए, अपने करियर में आगे बढ़े, और चीज़ें भी हैं करने के लिए, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को भी तो ग्रो करना है, ठीक है। तो बाय बाय, फाइल नंबर 2।